हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर गुड। दोस्तों, एक बात कहा जाता है अक्सर चाइनीज प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, अगर कोई प्रोडक्ट मेड इन चाइना है तो अगर वो चला तो चांद तक और अगर नहीं चला तो शाम तक। कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला है रिसेंटली चाइना के रिस्पेक्ट में, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने आज चाइना का मजाक सा बन गया है। रिसेंटली यूएस ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें यह बताया गया है कि हाल ही एक चाइनीज न्यूक्लियर सबमरीन डूब गई। और ऐसा नहीं है कि यह कोई सबमरीन बहुत पुरानी थी, बल्कि बिल्कुल नया ब्रांड न्यू सबमरीन का डूब गया है वुहान पोर्ट के आसपास। और देखो, चाइना ने पूरी दुनिया से यह न्यूज ना छुपा के रखा था पिछले कुछ महीनों से, लेकिन यहां यूएस इंटेलिजेंस ने इस चीज को क्लियरली कह दिया है कि भाई देखो, चाइना की तो एक ब्रांड न्यू न्यूक्लियर सबमरीन डूब गई है। और देखो, ये एक बहुत बड़ा मजाक है चाइना के लिए, राइट? तो आइए समझने की कोशिश करते हैं इस लेक्चर में कि पूरी दुनिया ने कैसे रिएक्ट किया है। एक्चुअली खास करके जो वेस्टर्न मीडिया है वो यहां क्या कह रही है विद रिस्पेक्ट टू दिस डेवलपमेंट। बट बिफोर starting this lecture, I welcome you to Sriram's IS, an institute serving the nation since 1985. And if you have not subscribed this channel so far, do subscribe and press the bell icon for more update regarding world affairs। और दोस्तों, हम काफी अच्छी क्वालिटीज के, बेटर क्वालिटीज के लिए आपके लिए लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं वर्ल्ड अफेयर से। तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए है। हम यहाँ पे कंटिन्यूसली ये प्रयास कर रहे हैं कि जो कुछ भी अपडेट्स ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रही हैं, इसका जानकारी आप तक पहुंचे। यू शुड बिकम अ नॉलेजेबल पर्सन, और यही श्रीराम्स आईएएस का कहीं ना कहीं मोटिव है। तो इसलिए आपको जुड़ना चाहिए हमारे इस परिवार के साथ। तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए अगर आप अभी तक नहीं करे हैं। दोस्तों, दुनिया भर की मीडिया हाउस आज इस न्यूज को कवर कर रही है कि चाइनीज न्यूक्लियर सबमरीन सिंक्स इन, मेजर एम्बैरेसमेंट फॉर बीजिंग। एक बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट हुआ है यहां पर चाइना को। बहुत ज्यादा यहां पर मजाक उड़ाया जा रहा है चाइना का, क्योंकि उनकी न्यूक्लियर सबमरीन डूब गई है। ये एक बहुत बड़ी बात है, राइट? आप सोचोगे कि क्या ये सबमरीन कोई पुराना सबमरीन था, तो देखो, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यह सबमरीन एकदम लेटेस्ट चाइनीज न्यूक्लियर सबमरीन थी, जाओ क्लास की, जिसका प्राइस आज के वक्त में 2 बिलियन के आसपास है। मतलब इसका नुकसान जो आप कैलकुलेट करोगे तो करीब 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का है करीब चाइना को। और आप देखो, चाइना ने यह न्यूज ना पूरी दुनिया से छुपाने की कोशिश की, हालांकि यह कामयाब नहीं हो पाए। देखो, चाइना के साथ क्या है ना कि चाइना की जो मीडिया आउटलेट है, जो भी वहां पर कहा जाता है, वो बिल्कुल चाइना के द्वारा उनकी जो गवर्नमेंट कहने की कोशिश करती है वही पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं दिखाया जाता है। इवन अगर कोई उनके खुद के अंदर के लोग अगर कभी कुछ क्रिटिसाइज भी करने की कोशिश करते हैं, अगर कोई वहां पर लेट से आवाज उठाने की कोशिश कर रहा है उनके करंट रिजीम के खिलाफ, तो वो फिर रातों रात कहां गायब होता है, दोबारा वो हमें देखने को भी नहीं मिलता है। ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे सामने चाइना के रिस्पेक्ट में है, राइट? तो बिल्कुल यहां पर चाइना के लिए एक बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट है ये पर्टिकुलर अपडेट। और देखो, हम ये अक्सर कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ में चाइना का कि अरे, चाइना की जो नेवल फोर्स है वो तो बहुत बड़ी है। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं एक्चुअली क्या स्टेटस है नेवल पावर का बिटवीन इंडिया एंड चाइना। So now let's have a comparison in between India and China's naval power, right? तो एक तरफ में हमें चाइना दिखता है, दूसरी तरफ में इंडिया, राइट? तो यहां पर जब कंपेयर कर रहे हैं हम, तो डेफिनेटली नंबर्स के हिसाब से तो हमें यहां चाइना लीड करते हुए दिखता है। दैट टोटल नेवल कॉम्बैट चाइना इज एक्चुअली 320, वेयरएज इंडिया के पास में 132 हमें दिखता है। जब इनके डिफरेंशिएशन में जाते हैं तो आपको एयरक्राफ्ट कैरियर मिलेगा यहां पर 3 चाइना के पास में, 2 इंडिया के पास है। और वो 2 क्या है? एक तो आपको मिल जाएगा आईएनएस विक्रांत, राइट? आईएनएस विक्रांत। दूसरे तरफ आपको एक और मिलेगा, दैट इज आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रमादित्य। ओके, सो these are the two basically aircraft carrier that India have। इसके साथ लार्ज सरफेस कॉम्बैटेंट्स को जब देखते हैं तो 36 टोटल डेफिनेटली चाइना के पास में है, और 10 हमें यहां पर इंडिया के पास देखने को मिलता है। स्मॉल सरफेस कॉम्बैटेंट्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें फ्रिगेट्स आ जाते हैं, कॉर्वेट्स आ जाते हैं, तो यहां पर 105 अगेन चाइना के पास दिखता है और इंडिया के पास में सिर्फ 32 है। वेयरएज ट्रांसपोर्ट एंड लैंडिंग के रेस्पेक्ट में हम बात करें तो 52 अगेन चाइना के पास में, 17 इंडिया के पास में है। पेट्रोल क्राफ्ट में आसपास का मामला है तो 67 चाइना के पास में है, वेयरएज इंडिया के पास में 55 है। और सबमरीन के रेस्पेक्ट में 58 हमें दिखता है चाइना के पास में और 16 इंडिया के पास में, जिसमें से वे 2 जो है इंपॉर्टेंट, दैट इज आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिहंत, ओके, एंड अनदर वन इज आईएनएस अरिघात, आईएनएस अरिघात। तो ये 2 जो है हमारी न्यूक्लियर सबमरीन, ये न्यूक्लियर कैपेबल है। तो ये हमारी सबमरीन न्यूक्लियर कैपेबल है, और अभी जिसमें आईएनएस अरिघात रिसेंटली हमने ऐड किया, सेकंड सबमरीन है विद न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज। तो ये आपका कहीं ना कहीं आपको कंपैरिजन दिख जाता है चाइना के साथ में इंडिया का। तो डेफिनेटली चाइना लीड तो कर रहा है, लेकिन क्वालिटी के रेस्पेक्ट में क्या बात है?
डेफिनेटली हमने जैसे अभी रिसेंटली देखा कि चाइनीज सबमरीन डूब गई है, न्यूक्लियर सबमरीन डूब गई है, वो भी एकदम ऐसा नहीं है क्योंकि पुराना सबमरीन था, नया सबमरीन डूबा है, राइट। तो इससे पता चलता है कि चाइना या चाइनीज मेड प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है, राइट। तो ये नंबर के हिसाब से हम नहीं देखते हैं यहां पर, यहां बात होता है क्वालिटी के रेस्पेक्ट में, और क्वालिटी के रेस्पेक्ट में इंडिया की जो नेवल सुप्रीमेसी है ये डेफिनेटली लीड करती है विद रिस्पेक्ट टू चाइना। तो ये कहीं ना कहीं यहां पर हमारे पास सुप्रीमेसी है विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी, राइट। और देखो इस पर्टिकुलर इवेंट के बाद कुछ हो या ना हो, यहां चाइनीज डिफेंस इक्विपमेंट की जो ओवरऑल क्रेडिबिलिटी है ये वर्ल्ड मार्केट में बहुत तेजी से गिरने वाली है। क्योंकि आज के वक्त में देखो कहीं ना कहीं लोग सोचेंगे कि भाई हम अगर चाइनीज इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, अगर हम चाइनीज डिफेंस इक्विपमेंट ले रहे हैं या फिर कोई लेट से वेपन ले रहे हैं, तो उस केस में क्या गारंटी है कि चाइनीज प्रोडक्ट चलेगी। और वो जो टैग है ना चाइना मेड, वो कहीं ना कहीं आज अफेक्ट करेगा चाइना को बहुत बड़े लेवल पे। हालांकि पाकिस्तान खरीद लेता है कई बार, पाकिस्तान चाइनीज प्रोडक्ट को स्पेसिफिकली उनके जो भी डिफेंस इक्विपमेंट है वो तो कई बार ऐसे ही दे देता है कि हाँ भाई ले लो, तुम्हारे पास तो वैसे भी है नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहां पर देखो हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि हमें इस चीज का खासा इंश्योर करना है कि भले ही कुछ देर हो, लेकिन जो चीज हमारे यहां स्टेशन हो, जो हमारे यहां डिफेंस इक्विपमेंट हो, भाई उसकी क्रेडिबिलिटी हाई होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी हाई होनी चाहिए। और ये हम इंडिया में देखते भी हैं, हमारे पास कम प्रोडक्ट है लेकिन उसकी क्वालिटी और उसका कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस भी हमें वर्ल्ड मार्केट में दिखता है। लोग हमारी तरफ देखते हैं, हमारी डिफेंस इक्विपमेंट की तरफ देखते हैं, राइट। तो ये हमारे लिए काफी प्लस पॉइंट है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर अपडेट, एंड अगर कुछ भी इस तरह की डेवलपमेंट हो आएगी तो विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू, बट फॉर दैट डू सब्सक्राइब टू श्रीराम IAS एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।